जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। देखिए आज क्या हुआ। सुबह सुबह मैं मंदिर गई और वहाँ मैंने क्या देखा, एक भक्तानी चावल बना के लाई थी, मीठे चावल। अब जी वहाँ तो बहुत शोर मच गया मंदिर में। तो जी आज तो एकादशी है, आप चावल क्यों बना के लाए? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था आज एकादशी है। वैसे तो मुझे कहती हमेशा पता होता है, पता नहीं क्यों नहीं पता चला इस बार मुझे पता ही नहीं कि आज एकादशी है। और मैंने सुबह सुबह चावल बना दिए, प्रसाद बना दिया कि चलो प्रसाद मीठे चावलों का बट जाएगा मंदिर में, इसलिए मैं ले आई। उसका क्या हाल करा लोगों ने। एक लेडीज ने तो इतना तक कह दिया कि अगर ये प्रसाद तुमने बांटा तो तुम घोर नरक में जाओगी। अब वो बहुत डर गई, लेकिन उसने कहा कि पंडित जी ने तो प्रसाद चढ़ा दिया आते ही, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। उन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया मंदिर में। जैसे ही मैंने प्रसाद दिया और पंडित जी ने प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ाकर और मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मुझसे कहा कि डोने ले आओ। तो मैं डोने ले आई। उसने सारा सच बताया भगतानी ने। तो फिर भी सब लड़ने लगे उससे कि क्यों बनाए तुमने चावल, एकादशी वाले दिन कोई चावल बनाता है? उसने कहा हाँ बनाते तो नहीं हैं, हम भी नहीं बनाते, लेकिन गलती से हो गया। मेरे को पक्का ही नहीं पता था कि आज एकादशी है, नहीं तो मैं नहीं बनाती, कल बना लेती, आज नहीं तो कल से ही अगले दिन बन जाते। उसमें क्या, प्रसाद ही तो देना था। अब जी फिर पंडित जी ने कहा कि जाओ तुम डोने ले आओ घर से, मैं बांट दूंगा प्रसाद, जिन्होंने व्रत नहीं रखा होगा वो ले लेंगे। फिर वो गई, डोने लेकर आई घर से। फिर आके पंडित जी ने कहा कि लो तुम ही बांट लो। अब वो प्रसाद जैसे ही उसने डिब्बा खोला, वहाँ तो लोग इकट्ठे हो गए जो मत्था टेक रहे थे मंदिर में। वो कहने लगे क्यों बांट रहे हो आप प्रसाद, ये वाला मंदिर में बटेगा नहीं, आप ले जाओ इस प्रसाद को, और आज प्रसाद नहीं बटेगा ये, क्योंकि आज एकादशी है, चावल का प्रसाद नहीं बटेगा। उसने कहा जिसने एकादशी ना रखी हो जा, कई लोग ले लेते हैं प्रसाद, मैंने कई जगह देखा है, भंडारे हो रहे होते हैं, लोग बांट रहे होते हैं चावल, लेकिन कोई नहीं माना। तो उसे कहने लगे सब कि फलानी जगह बहुत गरीब बैठे होते हैं, तुम वहाँ ये डिब्बा ले जाओ और वहीं बांट देना सबको। अब वो बड़ी हैरान हुई। वो कहती कि यहाँ कोई नहीं खा सकता, लेकिन वहाँ के लोग खा सकते हैं, उनके लिए एकादशी नहीं है क्या? तो कह रही नहीं, वो गरीब गराबे बैठे होते हैं, जाओ उनको खिला दो, यहाँ कोई नहीं लेगा। अब वो बेचारी क्या करती भगतानी, उसने डिब्बा बंद किया, चल दी डिब्बा लेके, चलो कहीं ना कहीं तो बट ही जाएगा, कोई ना कोई तो खा ही लेगा। अब जैसी वो जा रही थी, सामने से उसे एक आदमी मिल गया, कोई गरीब सा था बेचारा। तो वो कहने लगा मैया कुछ खाने को दो या पैसे दो। और बड़ी हैरान हो गई, ये क्या हो गया, मेरे सामने ही बंदा आके खड़ा हो गया। तो मैं तो बांटने जा रही थी। अब उसने कहा कि भैया इसमें ना चावल हैं मीठे, और आज एकादशी है, और तुम खाओगे क्या? वो तो खुश हो गया, वो कह रहा चावल अभी बनाए हैं, ये तो बहुत गर्म है। डिब्बा देखा उसने, तो उसने कहा हाँ मैंने तो अभी बनाया, प्रसाद बनाया था, और लेकिन आज एकादशी है इसलिए बट नहीं पाया, तो मैं घर वापस ले जा रही हूँ, किसी को बांटूंगी नहीं आज, और तो कुछ नहीं है मेरे पास, यही है चावल। तो उसने अपने पॉकेट में से एक थाली निकाली और कह रहा माता इसमें डाल दो, मेरे बच्चे भी खा लेंगे और घर में हम सब खा लेंगे। मैंने कहा लेकिन एकादशी है, एकादशी में मना कर रहे हैं कि चावल नहीं खाते। वो कहता मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा अगर आप दे दो तो अब उसे देने पड़े। उसने कहा लेकिन मैंने आपको बता दिया एकादशी है, सबने मंदिर में मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे प्रसाद, एकादशी है, पाप लगता है। उसने कहा लगता है पाप लग जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, इतने सारे चावल हैं, हम पूरा परिवार खा सकते हैं।
तो आप दे दो। अब उसने सारे जो चावल थे पलट दिए उसकी थैली में, और भी एक दो जने आ गए, वो भी ले गए। और प्रसाद उसी वक्त मंदिर से निकलते ही सारा प्रसाद बट गया और ले लिया सबने। अब वो मैं बड़ी हैरान, अब वो भगतानी बहुत हैरान हो गई और मैं भी बहुत हैरान हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ है, मैं भी साथ साथ ही थी उसके, मंदिर से निकली थी। मैंने कहा ये तो बेचारी अभी निकली है मंदिर से और सारा प्रसाद बढ़ गया इसका, तो मंदिर में किसी ने लिया नहीं। अब देखो भगवान की क्या लीला है, हमें तो कुछ समझ नहीं आई। और वो उसके आंसू, भगदानी के आंसू गिर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? कह रहे देखो ना कैसे करा मंदिर में, ऐसे नहीं करना चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी की, गलती से हो गया, किसी से भी गलती हो जाती है। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, देखो ना तुम्हारा प्रसाद तो भगवान जी ने खुद ही आकर ले गए। वो भले ही कहते हैं कि नहीं खाते काशी को चावल, और कौन प्रकट हो गया अचानक से, कौन आ गया आगे, 2 जनों में ही सारा प्रसाद खत्म, बट गया। वहाँ तो वो दोनों में थोड़ा 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 बांटते पंडित जी, और देखो एक बंदा आया और सारा ही ले गया तुम्हारा, है इससे बढ़ के और क्या होगा? भगवान ने तो मंजूर किया तुम्हारा प्रसाद, भले ही चावल थे, है तो अन्न ही ना। तो कह रही उस औरत ने बड़ा गंदा मुंह बनाया चावल देख के, जैसे वो कभी जिंदगी में चावल नहीं खाएगी। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, जैसे जैसे अब किसी की भावना क्या कर सकते हो आप। तो फिर वो चली गई, आगे को चली गई बेचारी, और मन उसका बड़ा ख़राब था। मन तो ख़राब होता ही है, कोई ऐसे बोलता है तो कितना दुख लगता है इंसान को। लेकिन देखो भगवान ने एक ही झटके में सारा प्रसाद उसका निपटा दिया। अब वो तो सोच रही थी कि मैं प्रसाद बना के लाई हूँ, अब क्या होगा, कहाँ रखूँगी, किसको दूँगी, क्या करूँगी, इतने चावल कौन खाएगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर ही सारे फिनिश। अब तो वो कह रही, फिर वो ये सोच रही कि काशी में अब मेरे को तो बहुत पाप लगेगा, मैंने चावल बांट तो दिए लेकिन वो तो इंसान मेरे से छीन के ही ले गया। एक किस्म का छीन नहीं होता है ये, कि वो कह रहा है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, अब मैं ना देती तो बुरी, दे दिए तो। मैंने कहा कोई पाप वाप नहीं लगता आपको, अब जो आपने कर दिया ठीक है। आपने तो उसको बुला के दिए नहीं ना, वो खुद आया ना आपसे मांगने। क्या पता क्या लीला हो रही है ऊपर वाले की, क्या पता क्या लीला हो रही है। 5 मिनट में सारे चावल जो ख़त्म हो गए आपके, क्या लीला हो रही है, भगवान क्या लीला कर रहा है। मैंने कहा आप अपने मन में मत लगाओ और आप अपने घर जाओ, परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। फिर वो चली गई लेडीज़ अपने घर में। और देखिए मतलब कैसे लोग दिल कैसे दुखाते हैं किसी का। कहते हैं सबसे बड़ा पाप वो है जो किसी का दिल दुखाता है। कहते हैं ना, कदे दिल ना किसे दा दुखाइए के दिला विच रब वसदा। कहते हैं ना, है ना भजन, कितना अच्छा भजन है ये। जब तुमने दिल दुखा दिया किसी का, तो क्या करने आए तुम मंदिर में? क्या भगवान यही कहता है कि किसी गरीब का, या किसी का भी, अमीर गरीब की बात नहीं है, किसी का भी दिल दुखाओ आप सुबह सुबह? पंडित जी की उसकी बात हो रही है ना, तो फिर लोगों को बोलने की क्या ज़रूरत है? आपने नहीं लेना, आप जाओ, निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, मत लो आप, आपको पाप लगेगा। लेकिन आप किसी को ये कह रहे हो कि आप घोर नरक में जाओगे अगर आपने चावल बांट दिए तो। क्या हक बनता है किसी को कहने का? क्या हमारा कोई हक बनता है हम किसी को कहें? जिसको चावल नहीं खाने, जिसको नहीं लेने, चुपचाप निकल जाए, बस चुप। पंडित जी से बात हो रही है, पंडित जी अपने आप समझा रहे हैं, और वो कुछ कह भी नहीं रही, कि ज़बरदस्ती नहीं कर रही किसी से कि नहीं मैं तो बना के लाई हूँ, डंडा, मैं तो बना के लाई हूँ, तुम्हें खाने ही पड़ेंगे, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। गलती तो हर इंसान से होती है, किससे नहीं होती। लेकिन गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो किसी को, किसी का दिल मत दुखाओ। क्या फ़ायदा आपके व्रत करने का जब आपने किसी का दिल ही दुखा दिया? क्या फ़ायदा भगत बनने का? क्या फ़ायदा चावल छोड़ने का आपका?
है तो अन्नी, आज नहीं खाओगे कल तो खाओगे। कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ। सबसे बड़ा पाप यही है कि हमने किसी का दिल दुखा दिया। मंदिर में हम ये इसलिए थोड़ा जाते हैं कि किसी का दिल दुखाएं। आपने एकादशी रखी है, व्रत रखा है, क्या फ़ायदा हुआ जब आपने किसी का दिल दुखा दिया, किसी के आंसू गिर गए? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है व्रत करने का। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ गलती होगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आपने एकादशी रखी है, आपने चावल नहीं खाने हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी, चुपचाप निकल जाएं वहाँ से, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने आप पंडित जी समझा लेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।